परमात्मा जब किसी परिणाम को नहीं प्राप्त होता, परिणाम माने कि बदल के कुछ होता नहीं है। जैसे मिट्टी बदल के ईंट बन जाती है तो उसमें बाह्य कारक होते हैं, तो इस तरह परमात्मा कुछ नहीं होता। इसीलिए एक शब्द है अच्युत। अच्युत माने वो अपने स्वरूप से च्युत कभी नहीं होता। अब वो अकेला ही है तो दूसरी चीजें कहाँ है? तो दूसरी चीजें जो कुछ भी है वो भ्रम मात्र, और यह भ्रम भी अवस्था है केवल। जैसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था है, तो बस ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति यही तीनों भ्रम की अवस्था है। इस अवस्था में जीव भाव बना रहता है। अब जीव भाव बना है चूंकि हमको, तो कैसे बना, क्यों बना, इसके उत्तर में जाओगे तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा। पहले शरीर बना तब जीव बना, कि जीव बना तब शरीर बना, पहले बीज की फिर वृक्ष, वृक्ष की फिर बीज, तो कारण में न जाओ। इस समय हमारी समस्या क्या है कि हम परमात्मा से अपने को अलग जानते हैं और अपने को एक शरीर जानते हैं, और संसार को अपने से अलग जानते हैं, है ना। तो संसार को अपने से पृथक जानना और अपने को शरीर जानना, यही दुखों का कारण है, क्योंकि इसमें पराधीनता है। शरीर है तो भोजन भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, और मतलब जो खट उर्मियां है, घटना बढ़ना, पैदा होना, मरना, जीना, ये सब लगी हुई है, तो दुख मिटेगा नहीं। अब जीव अस्थायित्व तो चाहता है। जीव चाहता है कि हम सदा रहें, एक रस रहें, एक जैसे रहें। तो जीव ऐसा ही है जब वो परमात्मा है, और परमात्मा वो हर समय है। परमात्मा वो हर समय है, जीव केवल उसका भाव मात्र है, इसीलिए जीव भाव कहा जाता है। हाँ, जीव कोई चीज नहीं, जीव भाव है। ये जीव भाव जब चेतना अपने में शरीर देखती तो वो ये नहीं जानती कि मैं अपने में देख रहा हूं, बल्कि वो खुद को शरीर ही मानता है। तो जो भाव पैदा हुआ उसी का नाम जीव। जीव माने जीता हूं, जीता ही जाऊं मैं निरंतर, होती सबकी कामना, यही जीव भाव है। मैं सदा जीवित रहूं, क्यों? क्योंकि मैं सदा जीवित हूं, मैं सदा जीवित ही हूं, तो इसीलिए ये भावना है। अब शरीर सदा जीवित नहीं दिखाई पड़ रहा, दिनों दिन नाश की तरफ जा रहा है तो नाश वास कुछ नहीं, ना जन्म है ना नाश है तो जादू, लेकिन अज्ञान काल में तुम नहीं जान सकते। तो ये दिखाई, इतना तो दिखाई पड़ रहा है कि ये दिनों दिन नाश की तरफ जा रहा है। तो जीव अपना स्वरूप देख ले, बस वो परमात्मा हो जाएगा, वो निराकार सच्चिदानंद हो जाएगा, और सब दुख और सारा भ्रम, सारा मोह, सारी पीड़ा मिट जाएगी। तो अपने स्वरूप को देखने का निरंतर प्रयास ज्यादा करना चाहिए। और ये भ्रम कहां से आया, कैसे उपजा, कैसे मिटेगा, मतलब इसका भ्रम का विचार ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि विचारे है ये, तो जितना विचार करोगे उतना ये बढ़ता और दृढ़ होता चला जाए, क्योंकि ये विचार ही है। जैसे स्वप्न में जो कुछ दृष्टिगोचर होता है वो हमारे मन में पहले से उपस्थित विचार ही तो होते हैं। इसी प्रकार ये जगत भी है, ये रहस्य संत जन जानते हैं। अब कैसे बना, कैसे मतलब कब तक रहेगा, इसका कोई पार नहीं है। ये परमात्मा की एक अद्भुत शक्ति जो जीव बन जाता है, जीव से माया बन जाती है, जीव माया देखने लगता है। लेकिन पार जिनको मिला वो कहते हैं कि ये देखती हुई भी नहीं होते, जैसे स्वप्न होते हुए भी नहीं होता। जैसे सर्प का भ्रम जब है, सर्प का भ्रम, अरे हमको लगता सांप है, लाठी लाओ, डंडा लाओ, टार्च लाओ,
बल्ब जलाओ देखो क्या है, उस समय भी वो रस्सी ही है, हुआ वहां कुछ नहीं। उस समय जब भ्रमित है व्यक्ति, उस समय भी वहां रस्सी जस की तस है, और जब अंधकार मिट गया तो रस्सी जस की तस। इसी प्रकार संतों ने अनुभव किया कि तीनों कालों में, तीन काल है नहीं, काले नहीं है, ये केवल इधर से अपेक्षा से कहा जाता है। हाँ, इधर से ये कहा जाता है, प्रत्येक अवस्था में परमात्मा एक रस है और यह जीव परमात्मा ही। लेकिन भ्रम इस अपने को न देखने से, अपने को न देखने से पर को यानी शरीर को देखता है, इंद्रियों को देखता है, तो इसीलिए ये माया में स्वप्न देख रहा है, स्वप्न देख रहा है। तो इसको एक लाइन में ये मानना पड़ेगा, निष्ठा करनी पड़ेगी। कौन सी निष्ठा? तुम देह पर आरूढ़ हो, तो देह पर आरूढ़ हो ये जान जाओ, तब तो फिर घोड़सवार और घोड़े से अलग होता है, तब तो जान ही गए। ये बात तुम जानते नहीं, तुम खुद को देह ही जानते हो, है ना। तो देह निष्ठ होने के कारण, माने निष्ठा शरीर में हो गई है, इसीलिए यह ज्ञान समझ में नहीं आता। जब कहा जाता है तुम निराकार हो, तुम्हारा जन्म नहीं, तुम्हारी मृत्यु नहीं, तुम में भूख प्यास सर्दी गर्मी नहीं, तो निष्ठा शरीर में होने के कारण जीव अचानक ये बातें समझ नहीं पाता। तो ठीक है, तुम इसे ना समझो, तुम एक काम करो, मैं हूं और मैं निराकार हूं, मैं शरीर का ज्ञाता हूं, इस बात को पकड़ो। और मैं हूं इसमें कोई संशय नहीं। हमने हजार बार हजार प्रकार से ये उदाहरण कहा होगा कि मैं हूं ये जानने के लिए शरीर की भी जरूरत नहीं। मैं हूं के लिए ना आंख की जरूरत, ना कान की जरूरत, किसी इंद्री की जरूरत नहीं। यहां तक कि सुसुप्ति में मन भी नहीं होता, लेकिन तब भी मैं हूं। तो जो मैं हूं शब्द है, ये तो शब्द है, ये शब्द जिस ताकत से उठ रहा है, जिस चेतना से उठ रहा, और चेतना विद्यमान है कि नहीं विद्यमान, तो बस उसी चेतना में स्थिर रहो, वही परमात्मा है, वो निराकार चेतना है। शरीर अपने को ना मानो। जब तुम आत्मनिष्ठ हो जाओ, जब निष्ठा पक्की हो जाएगी, तब तुमको आश्चर्य होगा कि अरे हम तो पहले से थे और हम ही हम हैं, कुछ है ही नहीं। तो बोध हो जाएगा, जैसे जागने पे स्वप्न का पता चलता, स्वप्न तो था ही नहीं, जब दिख रहा था तब भी नहीं था, तब भी मैं भ्रमित था, बस इसी तरह यह नहीं है। तो यह निष्ठा बदल जाए, हम आत्म स्थित हो जाए, माने स्वस्थ हो जाए। स्वस्थ माने स्वरूप में स्थित हो जाओ तो स्वस्थ, और नहीं तो सब बीमार भवरोगी, इसीलिए कहा जाता है भाव रोग है सबको, माने सब बीमार है। तो स्वरूप में अपने होनेपन में स्थित हो जाओ, अपनी चेतना में, और स्थित का हो जाओ, तुम वही रहते हो। देखो बड़ा सरल है कि तुम वही आई हो, स्थित का होना। तुम मानते नहीं, जिद करके अपने को शरीर माने हो, जैसे स्वप्न जिद करके माने रहो कि है कैसे नहीं, देखो हम यहां जा रहे हैं वहां तो स्वप्न है। अब कोई बड़ा झटका लगा या बड़ा दुख आया, जागे अचानक और अपने इस जागृत शरीर में स्थित हुए, बस वो गायब हो जाता। दोनों घटनाएं एक के साथ होती, जैसे जागे जब सपना गायब, इसी तरह जैसे स्वरूप में स्थित हुए बस ये सब गायब हो जाएगा, तब तुम निहाल हो जाओगे। वो दशा बड़ी निराली। अब ये स्वप्न से कुछ आश्चर्यजनक है, यहाँ स्वरूप में स्थित होकर, चूंकि स्वरूप में स्थित होकर ही तुम इस समय भी ये कर रहे हैं, बस अभी ज्ञान नहीं है, तब ज्ञान हो जाएगा कि मैं स्वरूप में ही हूं। और फिर अगर ये शरीर और दुनिया दृश्य दिखता भी है, आंख से दिखेगा, तुमको थोड़े दिखेगा, तो जो दिखता भी है तो ये नहीं है, ये तुम में प्रतिबिंबित है,
प्रतिबिंब का कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे दर्पण में कोई चित्र दिख रहा है तो दर्पण ही है, चित्र है नहीं, है ना। अब ये थोड़ा अद्भुत है, यहाँ पर दर्पण में बाहर कुछ होना चाहिए मूल बिंब, तब प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ मूल बिंब भी दर्पण के अंदर है, विचार ही मूल बिंब है, और वही आकार दृश्यमान होकर भौतिक प्रतिबिंबित हो जाता है। इसलिए ये थोड़ा आश्चर्यजनक है, समझा नहीं जा सकता, जाना जा सकता है। बुद्धि समझा नहीं, बुद्धि शांत हो जाए अपने होनेपन में, मैं ही हूं, और इसको झूठ मान के शांत रहो। तो यही अभ्यास करो, बस देखो तुम ही प्रत्यक्ष हो, एकदम सामने हो, हर समय हो, अंदर बाहर का भेद ये शरीर के कारण है, तुम ही तुम हो, ना अंदर है और ना बाहर है, यह भी भ्रम मात्र है, ना समय है, ये सब भ्रम से उत्पन्न हुआ, सिर्फ है। एक ही परिभाषा है ईश्वर की कि है, और मैं के रूप में वो उठता है। हाँ, मैं के रूप में उठता है, लेकिन जब शरीर देखता है तो जीव बन जाता है। अकेला होने के कारण उसको मैं हूं कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये पहचान के लिए हम कहते हैं कि जब तुम मैं हूं कहते हो तो मैं हूं कहते समय जो अंदर चेतना है उसका अनुभव करो, वो परमात्मा है, और सिर्फ एक है, इसलिए कोई विचार ना करो। एक है, अपरिणामी है, किसी परिणाम को प्राप्त नहीं होता, अच्युत है, वो कभी अपने पद से बदलाव में नहीं जाता, अपरिवर्तनीय है, इसलिए कोई विचार ना करो। मैं हूं मैंने चेतना है तो है, बस बात खत्म। सिर्फ इसी पे जो स्थिर, ये हम अनुभव से बता रहे हैं। हाँ, और सब संत जनों ने यही बताया, जो इस पे स्थिर रहेगा निरंतर, हठ पूर्वक स्थिर तुम नहीं हो पाओगे। देखो दो बातें हैं, एक अपने धर्म में हठ योग भी है, हठ योग प्राण साधना है। प्राण साधना से तुम स्थिर होगे तो कुछ जो होगा वो तुम्हें चमत्कारिक लगेगा, होगा जरूर, क्योंकि जब प्राण नहीं होंगे तो जीव नहीं होगा, जीव नहीं होगा तो आत्म दर्शन होगा, लेकिन वो तुमको चमत्कारिक लगेगा। और फिर प्राण चलेंगे तो सोचोगे कि वो कुछ चमत्कार था, चला गया। लेकिन जब तुम विचार कला, ज्ञान कला के द्वारा प्राप्त करोगे, माने जब समझ कर प्राप्त करोगे कि जो है सो है, जो है वो हमेशा है, और जो नहीं है वो कभी नहीं है, ये दृढ़ता से पालन करो। जैसे भगवान ने कहा, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, माने असत्य कभी नहीं है और सत्य हमेशा है ना। तो जो ये है, हूं कर रहा है, जो होना पड़ना, ये सत्य ही है। शरीर कभी नहीं कहता मैं हूं, दृश्य, कोई भी दृश्य कभी कह ही नहीं सकता मैं हूं। क्यों? क्योंकि ये मुझसे सत्ता प्राप्त कर रहा। ऐसा विचार करो, देखो अभी ज्ञान हो जाए। स्वप्न का शरीर था तो तुमसे सत्ता प्राप्त करता था कि नहीं? अब चूंकि आंख भी दृश्य है, रूप भी दृश्य है, इसलिए तुम सोचते हो कि अरे ये दृश्यमान है। अरे आंख झूठी है, शरीर भी झूठा है। जैसे स्वप्न की आंख झूठी थी, शरीर झूठा था, और झूठा सत्य जाहे बिनु जाने, तुमसे सत्य हो रहा, इस तरह तुम बाहर तक हो। इसी समय धारण करो इस बात को। तुम शरीर के बाहर, अंदर, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं तुम ही हो। तुम्हें कहते हो दीवाल है, तुम्हें कहते हो गद्दा है, तुम्हें कहते हो सत्संग हो रहा। तो दृश्यमान जब सपने में नहीं तो यहां भी नहीं, तो सत्ता तुमसे प्राप्त कर रहे हो, तुम ही हो। इसका ऐसा विचार करके अपने में शांत हो जाओ। बस जब दृष्टि अपने स्वरूप पर जाएगी, बस तुमको परमानंद प्राप्त। जीवन मुक्ति इसी का नाम है। और वो जो शरीर है जाके मुख माथा नहीं, ना ही रूप का रूप, ना उसके मुख है, ना पेट है तो खाएगा का? ना आंख है, ना शरीर है तो देखेगा का? ना कान है, ना शब्द है तो सुनेगा का? वो अपने आप को केवल जान रहा है, और उसके विस्मरण से जब वो चेतना शरीर को मैं करने लगती है, तब वो प्रतिबिंबित, वो प्रतिबिंब है, वो परछाई है। तो असंख्य प्रतिबिंब बन जाते हैं सूरज के, है ना। नहीं तो सूरज अकेले प्रकाशमान है।
अब चूंकि वो प्रतिबिंब बनता है गोल गोल, तो वो जादुई है। तब आदमी मोहित हो जाता कि नहीं है तो इसमें, है तो पक्की बात है, लेकिन प्रकाश मात्र है। जीव का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, जैसे उसमें प्रतिबिंब का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। सत्ता जो महसूस हो रही है ईश्वरीय सत्ता है बस। अब सत्ता मात्र ही है, जितना ज्यादा जो दृढ़ निष्ठा करेगा वो प्राप्त कर लेगा। हाँ, निष्ठा के अभाव में हमको ज्ञान नहीं होता, क्योंकि हम दृढ़ निष्ठा नहीं कर पाते। जगत में निष्ठा दृढ़ है कैसे नहीं? हम तो भोजन करते हैं, हम तो खाते पीते हैं, हम तो देखते हैं। अब ये हम ही से सत्य हो रहा है, ये होश नहीं आता कि यार ऐसे तो स्वप्न में हम करते हैं, वहां भी रोटी खाते हैं, वहां भी जाते हैं, वहां भी भूख लगती है, वहां भी चोट लगती है, वहां भी खून बहता है, और जब जागो तो कहीं कुछ नहीं। तो क्यों एक बार हम कहते हैं इसी बात को मान के संशय उत्पन्न करो कि ऐसा तो नहीं हम ही हो ये ना हो। ऐसा तो नहीं है। एक संत थे, तो उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, तो सब जैसा सब स्वाभाविक होता है, नाते रिश्तेदार सभी संबंधी जन आए और उसका क्रियाक्रम हुआ और सब जो है, तो वो पिता जो था वो पूर्ण संत था, तो वो सबको समझावे कि कोई बात नहीं, ईश्वरी गति है, दुखी ना हो, दुखी ना हो। सबको समझावे, रोवे ना, वो जैसा दुनिया जानती है वही भाषा समझाए, कोई बात नहीं, चिंता ना करो, ईश्वरी गति है। तो उसकी पत्नी को अच्छा नहीं लगा, तो पत्नी ने कहा कि तुम कहते नहीं निष्ठुर और निर्मम हो कि बेटा मर गया, तुम्हारे एक आंसू नहीं निकला, तो तुम ये सबको और उल्टा समझा रहे हो। तो कहा तुम तनिक भी उसे अपना पुत्र नहीं मानते? उसको मोह था। तो कहा प्रिय हम का बतावे, यही तो हम चक्कर में पड़े हैं। कहा क्यों? कहा रात में आज हम जो है स्वप्न में राजा बन गए थे। अच्छा, और एकदम सचमुच हमको राजा ही का आभास हो। मेरी 3 रानियां थी, 8 पुत्र थे, और फिर अचानक ऐसा आग लगी कि 8 पुत्र 3 रानियां जल गई। अब हम जागे हैं तो सोच नहीं पा रहे हैं उनके लिए रोवे कि इसके लिए रोवे, उन 8 पुत्रों के लिए 3 रानियों के लिए रोवे कि इसके लिए रोवे, क्योंकि तब इसका हो समय नहीं था कि मेरे एक पुत्र है, मेरी तुम पत्नी। तो कहने का मतलब उसकी निष्ठा दृढ़। ये सुनकर भी आपको हंसी ही आएगी कि वो तो झूठ बोलता है, उसके दृष्टिकोण से तुम नहीं देख पा रहे हो। उसकी निष्ठा दृढ़ हो गई है कि दोनों बराबर हैं। क्यों? क्योंकि तीसरी अवस्था उसने प्राप्त कर ली, तुरीय अवस्था, जहां पर वो निराकार चेतना है, मात्र निराकार चेतना, उसने वह दशा प्राप्त कर ली। जैसे स्वप्न झूठा तुम क्यों जानते हो? क्योंकि तुम उससे अलग आ चुके हो, है ना। इसी तरह जागृत को मिथ्या संत इसलिए जानते क्योंकि इससे पृथक जो आत्म पद है वो उनको प्राप्त होता है। अज्ञानी जन को वो प्राप्त नहीं है, तो उनकी निष्ठा इसी में दृढ़ रहती। दोष किसी का नहीं है। जैसे कोई ये तर्क भी दे रहा है तो दोष उसका नहीं है, उसकी निष्ठा अभी इसी में दृढ़ है। क्यों? क्योंकि वो इसके पार नहीं पहुंचा है। उसने अपनी आत्म पद का दर्शन अपने आप को देखा नहीं है, तो इसीलिए बेचारा करे तो का, तो इसी में सत्य निष्ठा है उसकी। जैसे स्वप्न में हमारी सत्य निष्ठा होती है, लेकिन तब तक रहती है जब तक नींद से जाग न जाए। जब जाग जाते हैं तो स्वप्न की सत्य निष्ठा मिट जाती है, तो उसके सुख दुख भी मिट जाते हैं। इसी प्रकार आत्म पद में जागने का प्रयास करना चाहिए निरंतर। ये निर्णय ना करो कि ये सत्य की असत्य है, तुम इसको बिल्कुल मिथ्या स्वप्न मत दृढ़ मानो, और तर्क कुतर्क में भी ना पड़ो, बस केवल आत्मनिष्ठ होने का प्रयास करो। मैं निराकार चेतन हूं, मैं वही हूं। जब हर काल में प्रभु तुम ही हो, सत्य सत्य ही रहता है, तो फिर ये चेतना कौन हो सकती है? ये मैं करने की शक्ति सत्य है, यही स्वप्न में भी थी, तो यही थी कि नहीं थी? एक बड़ा प्रमाण है ये, इसीलिए हम रोज रोज कहते स्वप्न में भी तो मैं ही था, तो मैं उससे पार हो गया।
तो जागृत में मैं हूं तो इससे भी पार हो जाऊंगा और फिर भी मैं रहूंगा। तो उसी में जब दृढ़ निष्ठा करोगे तो निरंतर धारणा से ध्यान घटित हो जाएगा, माने वो अवस्था प्रकट हो जाएगी। और जब प्रकट हो जाएगी तब ये सारा ज्ञान आप समझ जाओगे, खुद ज्ञानी हो जाओगे। और उसके पहले कहने सुनने से ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता, नहीं तो ये पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटियों में और सब ब्रह्म ज्ञानी पैदा होते हैं। सारी विद्याएं पढ़ाई जाती हैं लेकिन आत्म विद्या पढ़ाने का विषय नहीं है, ये अनुभूति का, अनुभव करने का विषय है। जो अनुभवी है वो स्वयं ही आत्मा है। तो इसीलिए चाहे जितना कोई समझे, बुद्धि से समझ भी ले, जान नहीं पाता है। न सुख मिटता है उसका, न दुख मिटता है, न अज्ञान मिटता है, न जन्म मरण के पार होता है, न वो परम शांति प्राप्त करता है। वो द्वैत दुख दोनों बने रहते, द्वंद्व में पड़ा रहता है। तो जरूरी है कि खूब कमर कस के, कमर कसने से तात्पर्य दृढ़ संकल्प करके, जैसे नहीं इस काम के लिए कमर कस लो, तो दृढ़ संकल्प करके कि मैं ही चैतन्य परमात्मा हूं, अपने में स्थिर रहो और हमेशा इसका प्रयास करो, हमेशा। तो चूंकि वह परमात्मा तुम्हारा अपना आपा है तो अपनी कृपा वह भी कर देगा। कृपा तो उसकी है ही, तभी तुम सुन रहे हो। तो वह और कृपा करके आपका जीव भाव समेट लेगा। समुद्र जब चाहे लहर को समेट ले, सूरज जब चाहे किरण को खींच ले, वो दोनों नहीं कर सकते, जड़ उदाहरण। लेकिन परमात्मा चैतन्य है, वो जीव भाव को खींच लेता है। हाँ, तो जो जीव भाव से मिट जाएगा बस आपको आत्मबोध हो जाएगा। आप जब जब शरणागत रहो, समझो शरणागत का मतलब कि ये मैं की शक्ति परमात्मा है। तो जब परमात्मा है तो तुम कहां बचे हैं? जब तुम नहीं बचे तो सारे प्रश्न उत्तर खत्म। बस उस मौन को समझो, उसी मौन में ज्यादातर रहो तो रहस्य खुल जाएगा। यही एक दरवाजा है, यहीं से वो रहस्य खुलता है। तो कल्याण।